नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी सीरीज वर्ड्स एंड नॉलेज की अगली वीडियो में स्वागत करते हैं। साथियों, पिछली वीडियोस को आपने बहुत सपोर्ट किया और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस चैनल पर आने वाली अगली सभी वीडियोस को आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सभी को ज्ञात है कि अभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है, जो कि 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ था और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन जाकर संपन्न होगा। तो आज की वीडियो में हम कुंभ मेले से जुड़ी कुछ जानकारी हासिल करेंगे और इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ इंग्लिश के वर्ड्स और उनके मीनिंग जानेंगे। साथियों, कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है कलश, मटका, इंग्लिश में इसे पिचर भी कहते हैं। और कुंभ के इतिहास से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें से एक कथा ये भी है कि जब अमृत पाने के लिए देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तो भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। इस अमृत के कलश को असुरों से सुरक्षित रखने के लिए जयंत इसे लेकर दौड़ पड़े और जयंत की रक्षा करने के लिए उनके साथ सूर्य, सूर्य के पुत्र शनि, बृहस्पति और चंद्रमा भी उनके साथ गए। कहा जाता है कि जब जयंत दौड़ रहे थे, तो उस अमृत कलश से कुछ बूंदें छलक कर भारत के इन 4 शहरों में गिरी, जिसमें से पहला है महाराष्ट्र का नासिक, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। दूसरा है मध्य प्रदेश का उज्जैन, जो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तीसरा है गंगा, यमुना और अब लुप्त हो चुकी सरस्वती के संगम पर बसा प्रयागराज। और चौथा शहर है उत्तराखंड का हरिद्वार, जो कि गंगा किनारे बसा हुआ है। और समय को लेकर धारणा ये है कि जयंत उस कलश को लेकर 12 दिन तक दौड़ते रहे थे और देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है। तो इन 4 जगहों पर हर बार 12 वर्ष के अंतराल के बाद कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। तो हमारी वीडियो का फर्स्ट वर्ड है माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का मीनिंग जानने से पहले हम मिथ का मीनिंग समझ लेते हैं। तो वो एंशिएंट स्टोरीज जो किसी पर्सन या ग्रुप या किसी नेचुरल इवेंट की हिस्ट्री बताने के लिए यूज की जाती हैं, उन्हें मिथ कहा जाता है। और इन स्टोरीज में जो कैरेक्टर होते हैं, वो जनरली उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। तो मिथ के कलेक्शन या मिथ्स की स्टडी को ही माइथोलॉजी कहा जाता है। मिथ का एक और भी मीनिंग होता है, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा विचार जिसमें बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं, बट वो फॉल्स होता है। जैसे आजकल एक मिथ है कि वीमेंस जो हैं वो अच्छी ड्राइवर नहीं होती, बट दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चर्निंग। चर्निंग का मीनिंग होता है टू मूव समथिंग, स्पेशली अ लिक्विड विद ग्रेट फोर्स। हिंदी में इसे मंथन कहते हैं। और इसका एक और भी मीनिंग होता है मिल्क को मिक्स करना ताकि उससे बटर अलग किया जा सके। इस प्रोसेस को भी हम चर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्रिप्चर्स। किसी भी रिलीजन की जो होली या सैक्रेड या पवित्र बुक्स होती हैं, उन्हें स्क्रिप्चर्स कहा जाता है। जैसे भागवत गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, ये अलग अलग रिलीजन्स के स्क्रिप्चर्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिक्सिर। तो देवता और असुर किस चीज को पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे? अमृत को पाने के लिए। और उस अमृत में ये पावर थी कि जो भी उसे पी लेता वो हमेशा के लिए अमर हो जाता। तो एलिक्सिर का मीनिंग हुआ अ लिक्विड विच हैज मैजिकल पावर्स टू क्योर और इम्प्रूव समथिंग। हिंदी में इसे अमृत कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्लुएंस। एक ऐसी प्लेस जहां दो या दो से ज्यादा रिवर्स मिलकर मर्ज होकर एक सिंगल रिवर बन जाती है, उसे हम कन्फ्लुएंस कहते हैं। हिंदी में इसे संगम कहते हैं। जैसे कि हमने बताया था, प्रयागराज इज लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा, यमुना एंड माइथिकल सरस्वती। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पिलग्रिमेज। किसी स्थान तक धार्मिक कारणों के कारण की गई यात्रा को हम पिलग्रिमेज कहते हैं। हिंदी में इसे तीर्थ यात्रा कहते हैं। डेफिनेशन बनेगी अ जर्नी टू अ स्पेशल प्लेस फॉर रिलीजियस रीजंस। और इसमें जो जर्नी होती है वो जनरली लॉन्ग डिस्टेंस और डिफिकल्ट जर्नी होती है। आप सुबह उठे और घर के पास वाले मंदिर में चले गए, 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक मंदिर है, उसमें चले गए, तो उसे हम तीर्थ यात्रा नहीं कह सकते। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसेटिक। कोई ऐसा इंसान जो धार्मिक कारणों के कारण अपने संसारिक सुखों का त्याग कर दे, उसे हम एसेटिक कहते हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है सन्यासी। डेफिनेशन बनेगी अ पर्सन हु अवॉइड्स वर्ल्डली प्लेजर्स एंड लिव्स अ सिंपल लाइफ फॉर रिलीजियस रीजंस, जैसे भगवान बुद्ध। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाइम। अब लोग
कुंभ के मेले में आते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं और फिर भगवान का ध्यान करने के लिए भजन गाते हैं या फिर मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो उन्हें इंग्लिश में हाइम्स कहा जाता है। डेफिनेशन बनेगी अ सॉन्ग ऑफ प्रेज स्पेशली टू गॉड। नेक्स्ट वर्ड है म्यूनिफिसेंस। अगर कोई इंसान पैसे के मामले में या व्यवहार के मामले में बहुत ज्यादा दयालु है, उदार है, तो उसके पास जो क्वालिटी है उसे म्यूनिफिसेंस कहते हैं। डेफिनेशन बनेगी द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी जेनरस विद मनी और बिहेवियर। यहाँ जेनरस का मतलब भी उदार और दयालु होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्विलांस। तो साथियों, अब कुंभ के मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और जहां ज्यादा भीड़ होती है वहां क्राइम होने की या कोई एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए जो निगरानी रखी जाती है उसे इंग्लिश में सर्विलांस कहते हैं। और जब कोई क्राइम हो जाता है तो जिन जिन लोगों पर शक होता है उनको भी केयरफुली वॉच किया जाता है, उसे भी हम सर्विलांस कहते हैं। तो सर्विलांस की डेफिनेशन बनेगी द केयरफुल वॉचिंग ऑफ अ पर्सन और प्लेस टू इन्वेस्टिगेट और प्रिवेंट अ क्राइम और एक्सीडेंट। जैसे कुंभ के मेले में किसी अनटूवर्ड इंसिडेंट को अवॉइड करने के लिए पुलिस ड्रोन, सीसीटीवी कैमरा और एआई टूल्स के थ्रू सर्विलांस कर रही। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टैम्पीड। स्टैम्पीड एक ऐसी सिचुएशन होती है जब फियर और एक्साइटमेंट के कारण बहुत सारे एनिमल्स या बहुत सारे लोग सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन में अनकंट्रोल्ड वे में सडनली और क्विकली मूव करते हैं, तो उसे हम स्टैम्पीड कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं भगदड़। लास्ट स्लाइड में हमने जिक्र किया था कि पुलिस किसी अनटूवर्ड इंसिडेंट को रोकने के लिए सर्विलांस करती है, तो स्टैम्पीड ऐसा ही एक अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम, एक ऐसा सिंबल होता है जिसे यूज करने पर फ्यूचर में सक्सेसफुल होने की संभावना बढ़ जाती है। और हिंदी में इसे कहते हैं भविष्य में सफल होने की संभावना लिए या फिर मांगलिक या फिर सौभाग्यशाली। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बनेगी दैट सीम्स लाइकली टू बी द सक्सेसफुल इन द फ्यूचर। जैसे ये जो स्वस्तिका का सिंबल होता है, हिंदू हाउस होल्ड में हर पूजा के टाइम पे, हर रिलीजियस इवेंट से पहले इसको बनाया जाता है और ये माना जाता है कि इसे बनाने से जो आगे कार्य किए जाएंगे उनमें कोई अड़चन नहीं आएगी और वो सौभाग्यशाली रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सरमन। ये एक ऐसी स्पीच होती है जो किसी रिलीजियस सेरेमनी में किसी रिलीजियस या मोरल सब्जेक्ट पर एक साधु, संत या पुजारी द्वारा दी जाती है। इंग्लिश में डेफिनेशन बनेगी अ स्पीच ऑन अ रिलीजियस और मोरल सब्जेक्ट गिवन बाय अ प्रीस्ट एज पार्ट ऑफ अ रिलीजियस सेरेमनी। जैसे गौतम बुद्धा ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साल्वेशन। लाखों की संख्या में लोग कुंभ के मेले में क्यों आते हैं? उनमें ये विश्वास होता है कि जब वो गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे तो अपने पापों से मुक्ति पालेंगे। इसे ही इंग्लिश में साल्वेशन कहा जाता है। डेफिनेशन बनेगी साल्वेशन इज द फ्रीडम ऑफ द सोल फ्रॉम सिंस कमिटेड बाय एविल एंड इमोरल एक्ट। सिंस का मतलब होता है पाप, और साल्वेशन का एक और भी मीनिंग होता है समथिंग दैट प्रिवेंट्स डेंजर, लॉस और हार्म। हिंदी में इसे कहेंगे संकट मोचक। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने रिव्यूज देते रहिए, आपके रिव्यू से ही हम अपना कंटेंट बेहतर बना पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स।